हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस में से पुर्तगीज़ पढ़ रहे थे। तो आज पुर्तगीज़ का जो पोर्शन है रेस्ट ऑफ द वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें जो काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने एक कंस्ट्रक्टिव वे में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर किया है। तो आपका बेस रहेगा और यहाँ पे अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसी में से वो थोड़ा क्या बोलते हैं, रीड बिटवीन द लाइन्स है। तो आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर्स के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है। और भी बहुत कुछ वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। ठीक है। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते तो आप मुझसे बात भी करना चाहते हैं, उसका जो यूज़र नेम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो आज हम देखेंगे पोर्तुगीज स्टेट से शुरू करेंगे। ठीक है। तो पोर्तुगीज स्टेट का क्या था भैया? तो स्टार्ट पोर्तुगीज द इंडिया यानी स्टेट ऑफ पोर्तुगीज इंडिया, ये था पोर्तुगीज स्टेट का हमारा नाम था। ठीक है। अब देखो भैया, पोर्तुगीज ने क्या क्या एक्वायर किया था। ठीक है। यानी कौन सा एरिया एक्वायर किया था, यहाँ पे थोड़ा बेहतर तरीके से यहाँ पे भी आप समझ सकते हो। ठीक है। देखो, पोर्तुगीज ने भैया गोवा तो कैप्चर किया था, हमने पढ़ा था भाई 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा ने हाँ, पोर्तुगीज ने गोवा को एक्वायर्ड किया था। ठीक है। और ये पहली टेरिटरी थी भैया, कब से? जब से अलेक्जेंडर द ग्रेट आके गया था, उसके बाद से ये पहली टेरिटरी थी जो यूरोपियंस के अंडर में आई थी। ठीक है। तो गोवा तो था भैया। ठीक है। इसके अलावा भैया ये जो था ना, ये पोर्शन मुंबई से लेके यहाँ तक गुजरात तक, दमन दीव, ये भी किसके अंडर में आता था भैया? ये भी पोर्तुगीज के अंडर में आता था। ठीक है। तो भैया मान लो कि भैया देखो, एक बात ध्यान में रखना, ये जो भी यूरोपियंस थे भैया, ये जमीन पर इतने तगड़े नहीं थे स्टार्टिंग में, लैंड पे। ठीक है। लेकिन ये सी में इनकी नेवी बहुत तगड़ी थी। और हमारे इंडिया के सिनारे में देखो तो भैया कि हमारे किसी भी यानी किंग्स ने नेवी पे इतना फोकस ही नहीं किया भैया। तो हम सी पे वीक थे भैया, लैंड पे मुगल्स जो थे बहुत ताकतवर थे भैया। उनको इतनी जल्दी हराना यानी किसी भी यूरोपियन पावर्स के लिए आसान नहीं था। ठीक है। क्योंकि वो जमीन पे बहुत ताकतवर थे। ये जो जैसे पोर्तुगीज मान लो भैया, ये कहाँ पे थे भैया स्ट्रॉन्ग? ये स्ट्रॉन्ग थे भैया यहाँ पे सी में। ठीक है। उनको पता था भैया, अगर भैया हमने यहाँ पे अगर अपना नेवी अपनी स्ट्रांग बना ली तो भैया पूरा ट्रेड जो है भैया वो क्या कर सकते, हम कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है। एनीवे देखो, तो उनके पास गोवा भी था और भैया यहाँ से लेके यहाँ का पोर्शन भी भैया उन्होंने अपने अंडर में ले रखा था। इधर भी था भैया उनके हाथ में, जैसे कि भैया साउथ में सी पोर्ट थे, फोर्ट्रेसेस करके रखा था भैया उन्होंने। तो कौन कौन से थे भैया? तो एक था भैया मैंगलोर। ठीक है। ये देखो भैया मैंगलोरू। ठीक है। उसके बाद था भैया मैंगलोर, देखने के बाद देखो ये था भैया सी पोर्ट फोर्ट्रेस मैंगलोर था भैया। ठीक है। उसके बाद भाई कोचीन होगा। ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा भैया? कोचीन भी रहेगा, कलिकत भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो उन्होंने क्या किया था भैया, इसके अलावा इनकी मिलिट्री पोस्ट भी थी। आपको पता था भैया मिलिट्री पोस्ट यानी इन्होंने ऐसे सेटलमेंट फोर्ट्रेसेस करके रखे थे। ठीक है। और कुछ सेटलमेंट भी थे। ठीक है। जैसे कि ईस्ट कोस्ट में अगर आप जाते हो भैया तो वहां पे मिलेगा नागापतिना। ठीक है। आंध्र प्रदेश में भैया। ठीक है। और सैनथोम भी था भैया, यहाँ पे चेन्नई में था। यहाँ पे सैनथोम आपको देखने के लिए मिलेगा, ये देखो भैया सैनथोम, ये था भैया चेन्नई में। और नागापति नाम ये था भैया आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उस वक्त के मैप अलग थे भैया। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। ठीक है। तो आप एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि भैया पोर्तुगीज की मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट्स कौन सी थी भैया? एक थी भैया सैनथोम चेन्नई में और नागापति नाम था भैया आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके अलावा भैया उनकी सी पोर्ट कौन से थे भैया? सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस थे भैया। ठीक है। और ट्रेडिंग पोस्ट भी थे। ये थे भैया, आप मैंगलुरु देख सकते हो यहाँ पे, कोचिन। ठीक है। कलिकत, कैनोर, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था भैया कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कौन से थे भैया? कलिकत, कोचिन, कैन्नानोर। ठीक है। इसमें मैंगलुरु अगर आप ऐड कर देते हो तो ये सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस हो जाएगा भैया। मैंगलोर देखो यहाँ पे सी पोर्ट है भैया, फोर्ट्रेसेस है। ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद देखो भैया हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो पोर्तुगीज ने एक्सपांशन किया था अपना, ठीक है, ये क्यों किया था? ठीक है। इसके पीछे एक ही वजह थी भैया कि उस वक्त हमारे यहाँ पे इंटरनल वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही थी, यानी इंटरनल राइवलरी चल रही थी भैया थोड़ी बहुत।
ठीक है। तो इस वजह से जो हमारा इंडिया था भैया उस वक्त इंटरनली वीक नजर आ रहा था, इसलिए वही इंटरनल वीकनेस भैया पोर्तुगीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस बन गई भैया। जैसे कि हमने देखा था कि भैया गुजरात में जो था महमूद बरेगरा भैया, इसे अगर छोड़ दिए तो भैया नॉर्थ में जो थे भैया सभी जिन्हें छोटे छोटे किंगडम्स में क्या हो रहे थे भैया, बांट रहे थे। डेक्कन में भैया जो बहमनी किंगडम था वो भी छोटे छोटे किंगडम्स में क्या हो रहा था भैया, स्प्लिट हो रहा था भैया, ठीक है। तो ऐसे इंटरनल राइवलीज थे भैया, इस वजह से पोर्तुगीज को क्या मिला भैया, एक चांस मिला भैया इंटरनल पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरफेयर करने का, ठीक है। यानी कौन गद्दी पर बैठेगा भैया, ठीक है, कौन कौन सी बैटल जीतेगा, ये भी क्या कर रहे थे अभी पोर्तुगीज तय करने लगे थे। क्योंकि भैया वो क्या कर रहे थे जो नेटिव रूलर्स थे भैया, ठीक है, मान लो कि भैया जैसे कि हमने देखा था कि जहाँ पे सुल्तान ऑफ बहादुर शाह जो था, सुल्तान ऑफ गुजरात, ठीक है, जब हुमायूं आ रहा था भैया इनकी तरफ, ठीक है, यानी क्या 1532 में, तो इसने क्या की थी भैया, पोर्तुगीज से हेल्प मांगी थी भैया, ठीक है। तो पोर्तुगीज ने इसकी हेल्प की भैया, ठीक है। अब हेल्प की तो ऐसे नहीं की होंगी भैया, कुछ ना कुछ तो उन्होंने लिया होगा, हमने देखा है पिछले लेक्चर में। तो सेम उसी तरह से भैया ये रोल प्ले भी करते थे कि भैया कौन बैटल जीतेगा। मानो कि भैया जैसे कि हुमायूं में और सुल्तान ऑफ बीजापुर, सॉरी सुल्तान ऑफ गुजरात बहादुर शाह, इसके बीच में अगर बैटल होती तो भैया कौन जीतेगा ये पोर्तुगीज डिसाइड करते, क्योंकि भैया पोर्तुगीज के पास तोहफे थी, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट कर रहे थे बेसिकली। तो ये सक्सेसिव बैटल्स मैंने कौन जीतेगा ये भी अब पोर्तुगीज तय करने लगे थे। जैसे कि रोल प्ले कर रहे थे भैया, ठीक है, कि भैया कौन जीतेगा इन दोनों में से। तो जैसे भैया एक विजयनगरा एम्पायर और डेक्कन था, इन दोनों की राइवलरी थी भैया, इन दोनों में इंटरफेयर कर रहे थे कि भैया कौन जीतेगा, जिसके पास पोर्तुगीज का सपोर्ट गया भाई वो जीत जाएगा, ठीक है। इसके बाद भैया डेक्कनीज एंड मुगल्स के इसमें भी ये क्या रोल प्ले कर रहे थे भैया कि कौन जीतेगा, कौन नवाब बनेगा, कौन एम्पायर बनेगा, ठीक है। उसके बाद भैया मुगल्स एंड मराठास, यहाँ पे भी इनको रोल प्ले करने की भैया क्या मिली एक चांस मिला था भैया, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे भैया, सक्सेसिव बैटल्स में रोल भी प्ले कर रहे थे, ठीक है भैया, कि कौन जीतेगा भैया। समझ में आ रहा है क्यों भैया, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा इंटरनल वीकनेस भी था भैया। और मान लो कि विजयनगरा अगर एज कम एग्जाम्पल के तौर पे विजयनगरा जो एम्पायर था भैया, ठीक है, एज कम्पेयर टू डेक्कन, अगर थोड़ा बहुत क्या कमजोर अगर होता, ठीक है, तो ये विजयनगर वाले कहाँ पे जाते, पोर्तुगीज के पास जाते, भाई हमारी हेल्प कर दो, ये हम पे एग्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे सक्सेसफुल बैटल्स में रोल भी प्ले कर रहे थे, ठीक है। और ये बात तो आपको सबको पता है भैया कि पोर्तुगीज वेयर द वाज द फर्स्ट टू कैम एंड लास्ट टू लीव 1961 में, ठीक है। उसके बाद देखो भाई पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक है। अभी पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन देखो भैया, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा था भैया, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे था भैया वाइसरॉय, ठीक है। उसके नीचे था भैया वेडोर द फजेंडा, वेदर द फजेंडा था भैया, एक कार्गो वगैरह का मेन हेड था भैया। उसके नीचे आते थे भैया फैक्टर, फैक्टर यानी क्या हो गया भैया, कैप्टन, आप ध्यान में रख सकते हो, फैक्टर यानी कैप्टन, ठीक है। तो ऐसा कुछ तो भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना ही आपको तीन नाम ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ एग्जाम में आता नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो भैया रिलीजियस पॉलिसी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था भैया कि पोर्तुगीज ने क्या किया था भैया, अज्यूम की थी लीडरशिप ऑफ क्रिश्चियन डोम, ठीक है। क्रिश्चियन डोम की लीडरशिप अज्यूम की थी, यानी भैया जो क्रिश्चियन रिलीजन है भैया उनके हम क्या है भैया, लीडर है भैया, हम उनका प्रचार करेंगे भैया, हमारी जो रिलीजन है उसका हम क्या करेंगे भैया, एक्सपांशन करेंगे, ठीक है। अब इसी इंटेंशन से वो क्या आए थे भैया, ईस्ट में आए थे। एक इंटेंशन था भैया ट्रेड को मोनोपोलाइज करना है, इसके साथ एक इंटेंशन क्या था ये भैया कि हमको ट्रेड करना है और ट्रेड को मोनोपोलाइज भी करना है, जो भी कॉम्पिटिटर्स है भैया उनको एक्सक्लूड करना है। उसके बाद था भैया कि हमको अपना रिलीजन जो है भैया वो क्या करना है भैया, एक्सपांड करना है, बढ़ाना है उस रिलीजन को, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भैया नीनो दा कुन्ना जो था, या फिर आप कह सकते हो नीनो दा कुन्ना अल्फोंस डू अल्बुकेर्क जो था भैया, उसके दरमियान क्या किया था भैया कि पोर्तुगीज जो रेसिडेंट थे भैया उनको पोर्तुगीज से इंडिया में लाके सेटल कर दिया गया था भैया, ठीक है। या फिर जो भी वोएजेस से आ रहे थे भैया उनको कहा गया कि भैया आप यहाँ पे रहो। जो लोकल वाइब्स है भैया, ठीक है, इंडियन लोकल वुमेन है भैया, उनसे आप शादी कर लो, ताकि जो बच्चे पैदा होंगे वो भैया पोर्तुगीज नस्ल के होंगे, क्या होंगे, पोर्तुगीज नस्ल से होंगे। यहाँ से प्लानिंग थी भैया इनकी, ठीक है। तो सेम भैया
अब मान लो कि इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या रहेंगी रही होंगी भैया। और जैसे कि आपको पता है भैया, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया थी, अरब जो थे भैया, इन्होंने इनका रास्ता रोक रखा था भैया। जैसे कि मुस्लिम्स थे भैया, वो भी अरब मुस्लिम्स, उनका भी अलग ही था भैया कि नहीं भैया, हाँ हमारा रिलीजन बेटर है, ठीक है, इस वर्ल्ड में कोई अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम ही करेंगे भाई, हमारा ही डोमिनेंस रहेगा, ऐसा वैसा था उनका, ठीक है। तो भैया बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ट्रेड भी क्या कर रखा था, ब्लॉक करके रखा था भैया। इनकी वजह से इनको अल्टरनेटिव से सी ट्रेड रूट ढूंढना पड़ा था भैया, ठीक है। और रिलीजन में भी ये चल रहे थे भैया, अरब वर्सेस पोर्तुगीज, ठीक है, इनका भी रिलीजन वॉर चल रहा था और ट्रेड वॉर भी चल रहा था भैया, ठीक है। तो भैया इन्होंने जैसे ही क्या किया, गोवा एक्वायर्ड किया सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में, ठीक है। तो भैया इन्होंने सबसे पहली सती अबुलिश की थी, वहां पे क्या गई थी, सती को अबुलिश की थी, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब देखो भाई, गोवा में क्या हिंदू ही होंगे, नहीं भैया, मुस्लिम्स भी थे भैया। तो भैया जहां जहां पे इनको अरब मुस्लिम्स दिखते थे या फिर मुस्लिम्स दिखते थे भैया, ये उनके तरफ भैया, मुस्लिम्स की तरफ इनटॉलरेंट थे भैया। क्या थे, इनटॉलरेंट थे भैया, ये उनको परसिक्यूट कर देते थे जहां पे भी मुस्लिम दिखे, ठीक है। यानी इनकी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी भैया, बेसिकली बोलो तो कि भैया हमको क्रिश्चियनिटी को क्या करना है भैया, प्रमोट करना है। यानी बहुत, यानी तगड़े, क्या बोलते, तो बहुत एक्साइटमेंट थी भैया, यानी बहुत जील थी भैया उनमें कि भैया क्या करना है हमको, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है, चाहे कि कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसी वजह से उनका जो कमर्शियल पर्पस था भैया, फिर कमर्शियल पे उन्होंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, और इसी वजह से वो थोड़े हारते भी आ गए, क्योंकि उनकी ट्रेड प्लस रिलीजियस पॉलिसी थी भैया, ठीक है। तो भैया क्रिश्चियनिटी को हमको प्रमोट करना है भैया, और जो भी मुस्लिम्स है, यानी यानी ऑल मुस्लिम्स को हमें क्या करना है भैया, परसिक्यूट करना है। ये इनका रिलीजन वॉर था भैया, और ट्रेड वाला भी एंगल यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद भैया इनडायरेक्टली कह सकते हो कि ये मुस्लिम के तरफ भैया इनटॉलरेंट थे। क्या थे ये भैया, इनटॉलरेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम, ठीक है। लेकिन हिंदू की क्या सिचुएशन थी भैया, स्टार्टिंग में हिंदू से इनको कोई दिक्कत नहीं थी भैया, नहीं भैया इट्स ओके है, सब कुछ है, ऐसा कुछ हिंदू के नहीं परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे भैया इनइक्विजिशन हो गया गोवा में, यानी वही जस्टिस वाली वगैरह सिस्टम अगर आ गई, तो भैया हिंदू के खिलाफ भी वो क्या करने लगे भैया, एग्रेशन करने लगे, फिर हिंदू को भी वो परसिक्यूट करने लगे भैया, ठीक है। तो बेसिकली वही उनका था भैया, डोमिनेट करना है, मोनोपोलाइज डोमिनेट करना है भैया। तो ये कह रहे होंगे कि भैया हिंदू को नहीं भैया, आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम को भी ये क्या फोर्स कर रहे होंगे, नहीं भैया आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना है, ऐसा करना है, वैसा करना है भैया, ठीक है। ये ऐसे बेसिकली क्या कर रहे होंगे, क्या बोलते, ऐसे ही कुछ इनमें बेसिकली चूल थी भैया। सबसे बड़ी बात ऐसे ध्यान में रखिए कि इनमें चूल थी, इन चूल की वजह से भैया कि ये इन फेमस भी हो गए बहुत से बार, ठीक है। इनको किसी कोई और नहीं चाहिए था, कोई कोई बंदा रहता है ना भैया, कहीं भाई मेरी ही मानो, ठीक है। अगर कोई अच्छे से, अगर कोई अच्छी आइडिया भी दे रहा होगा, नहीं भैया मेरे मुझे कुछ नहीं करना, ये मेरी आइडिया सबसे बेहतर है, मेरी ही गिनो, ऐसा रहता ना। उनका भी पोर्तुगीज का ही वैसा था भाई, मेरी ही गिनो वाला था, ठीक है। तो ये क्या थे भैया, इंटॉलरेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम थे भैया। और इनक्विजिशन जैसे ही हुआ भाई भाई गोवा में, तो हिंदू के टुवर्ड्स द हिंदू भी क्या हो गए भैया, इंटॉलरेंट हो गए, फिर ये दोनों को परसिक्यूट करने लग गए भैया, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, आपको जैसे पता है अकबर, ठीक है। अकबर क्या था भैया, मुगल एम्पायर था। इसको थियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था भैया, धर्मशास्त्र में। इसको क्या था भैया, धर्मशास्त्र में बहुत इंटरेस्ट था। तो जैसे ही भैया ये पोर्तुगीज आए, तो इसका भी अपना चल रहा था भैया, क्वेश्चंस ऑफ थियोलॉजी, कौन सा धर्म बेटर है, ऐसा है वैसा है, कर रहा था, इसको इंटरेस्ट था, तो ठीक है, इसमें जाएंगे नहीं अभी हम, ठीक है। तो इसने क्या किया भाई, पोर्तुगीज को एक इन्विटेशन भेजा कि भैया आपके यहाँ आपके जो भी जीसस है, बहुत मनी प्रोमिनेंट जीसस होंगे भैया, उनको भेजो भैया, उनके साथ मुझे वार्तालाप करनी है, ठीक है। अब ये जैसे ही इनविटेशन आया भैया, इनके मन में क्या हो गया, लालच, किसमें, पोर्तुगीज में, ठीक है, ग्रिड, ठीक है, कि भैया ये यही चांस है, हम क्या कर सकते हैं, मुगल एम्पायर को क्रिश्चियन बनाने का, या फिर उसका धर्म बदलने का यही चांस है, ऐसा इसको लगा, इनको, पोर्तुगीज को। तो ये बढ़िया, इन्होंने क्या किया भैया, अपने बढ़िया जो प्रोमिनेंट प्रीस्ट थे भैया, उनको उन्होंने क्या किया, भेज दिया, कहाँ पे, अकबर के कोर्ट में, यहाँ पे अकबर के कोर्ट में। क्योंकि इनका मानना था भैया, एक बार अगर एम्पायर अगर कन्वर्ट हो गया, तो पूरी जनता भी क्या हो जाएगी भैया, कन्वर्ट हो जाएंगी, आपको तो पता ही है, फिर फॉलो करते हैं, ठीक है, फोर्सफुली भी करवाया जाता है, ठीक है। तो इनको लगा था भैया क्या बात है, ठीक है, बढ़िया जम जाएगा, ठीक है। तो 1579 में अकबर ने सितंबर 1579 में इन्विटेशन भेजा था, ठीक है। तो ये भेज देते हैं भैया, किस इंटेंशन क्या था भैया ये भेजने के, देखो
अकबर ने जो इनविटेशन दिया था भाई, उसकी यानी रुचि थी कि भैया एक्सप्लोर करना है, कौन से रिलीजन में क्या है, कैसा है, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्तुगीज थे भैया, इनका एक हिडन इंटेंशन था कि अभी अकबर को कन्वर्ट करना है, चलो भाई, ठीक है। मुगल एम्पायर अगर कन्वर्ट हो गया भाई तो क्या ही बात है, फिर अपना ही राज चलेगा भाई, ठीक है। तो इन्होंने 2 प्रीस्ट भेजे, तो 2 प्रीस्ट थे भैया। एक था भैया रोडोल्फो एक्वाविया, और सेकंड था भैया एंटोनियो मॉन्सेरेट। प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, ठीक है। तो भैया ये 2 नाम आप ध्यान में रखना, मे भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। ये जाते हैं भैया, कहाँ पे जाते हैं भैया, तो फतेहपुर सीकरी में जाते हैं। क्या जाते हैं भैया, फतेहपुर सीकरी में जाते हैं, ठीक है। अकबर से बात वगैरह करते हैं और 1580 में क्या होते हैं भैया, वापस आते हैं, ठीक है। बेसिकली होप लेकर आते हैं भैया कि मुगल एम्पायर को हमने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया होगा, कन्विंस किया होगा, उसको हमारा जो रिलीजन है बहुत अच्छा लगा होगा खुद के रिलीजन से, और वो कन्वर्ट करने की, खुद को कन्वर्ट करने की सोच रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिर से वही भाई, और एक फिर मिशन भेज देते। फिर अकबर इनविटेशन भेजता हूँ भैया और भेजो, और मुझसे बातचीत करनी है। तो सेकंड मिशन भेजा जाता है भैया 1590 में, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा देर चलता नहीं, फिर 2 साल ही चलता है, और इसमें कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आता, फिर से वापस आ जाते हैं भैया, ठीक है। फिर थर्ड मिशन जाता है भैया 1595 में, लाहौर जाता है भैया। ये कहाँ पे जाता है, लाहौर जाता है। और इस बार ये अपना एक परमानेंट क्या करते हैं भैया, वहाँ पे बेस नहीं लेकिन परमानेंट एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करके रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। लाहौर में जाते हैं भैया, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। मान लो कि भैया उन्होंने चर्च इंस्टीट्यूशन यानी एक परमानेंट चर्च वहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। कब, थर्ड मिशन में 1595 में, ठीक है। तब कौन से 2 प्रीस्ट थे भैया, ये थे भैया जेरोम जावियर एंड इमैनुअल पिन हैरो, पिन हीरो, ठीक है। ये नाम ध्यान में रखना भैया। सबसे पहला मिशन गया था भैया फतेहपुर सीकरी में, जो थर्ड वाला मिशन गया था भैया वो लाहौर में गया था, ठीक है। वो 1579 में गया था भैया, 1595 में, ठीक है। उस वक्त के 2 प्रीस्ट के नाम ध्यान में रखना है, इस वक्त के 2 प्रीस्ट में ध्यान में नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। मे भी आ सकता है, ठीक है। और वहां पे उन्होंने क्या कर लिया भैया, थर्ड मिशन में अपना क्या कर लिया, वहां पे जो अपना परमानेंट इंस्टीट्यूशन है यानी चर्च एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। उसके बाद भाई जहांगीर आता है, ठीक है। जहांगीर भी टॉलरेंट रहता है भैया, ऐसा नहीं रहता कि यानी जो पुर्तगीज की परमिशन से उन्होंने कैंसिल वगैरह कर दिया, ऐसे वैसे कुछ नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन वो जिसर्ट्स को इतना एनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, उनको निग्लेक्ट करता है भैया, और अपने मुस्लिम्स की तरफ ही वो ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। वो बैप्टिज्म वगैरह चालू रहता है उनका, ठीक है। उसको भी जहांगीर जो है ज्यादा अपोज नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत मात्रा में चालू रहता है उनका कन्वर्जन वगैरह, ठीक है। लेकिन पोर्तुगीज को मान लो कि भैया ऐसी कुछ दिक्कत नहीं जाती है जहांगीर की वजह से, ठीक है। तो देखो भैया 2 बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मिशंस ध्यान में रखना है, और अकबर एंड जहांगीर के एरा में जो पोर्तुगीज थे भैया, वो फेवरेबल कंडीशंस एंजॉय करते थे, यानी उनको उसकी इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। मान लो कि वो कन्वर्ट भी कर रहे हैं अगर किसी मुस्लिम को, तो उनको कुछ ऐसा अपोज नहीं होता था बहुत ज्यादा, ठीक है। वो मैनेज कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन शाहजहां आने के बाद भैया उनकी फेवरेबल कंडीशंस जो है वो नहीं रहती है। शाहजहां बहुत स्ट्रिक्टली इनके अगेंस्ट एक्ट करता है भैया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया भैया कि रिलीजियस पॉलिसी क्या थी भैया। आपको इतना ही ध्यान में रखना है रिलीजियस पॉलिसी में, बाकी ये सब स्टोरी और फैक्चुअल डाटा है, ठीक है। कि भैया ये जो थे बहुत भूखे थे कि भैया हमें क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है, ठीक है। यानी जिस तरह से ट्रेड को मोनोपोलाइज करना चाहते थे, उसी तरह से इनका कहना था भाई हम सुपीरियर है। अभी भी यूरोप का वही सेम भैया, वेस्ट का, ठीक है, कि नहीं हम सुपीरियर थे। उसी तरह पोर्तुगीज भी मान रहे थे भैया हम लीडर है भैया क्रिश्चियन रोम्स के, हम सुपीरियर है भैया, ठीक है। हमारा ही राज होने को होना, ऐसी इनकी क्या थी भैया, एक क्या बोलती सोच थी भैया, ठीक है। तो आपको वही सेंटर कोर मान के सोचना है कि सोचो कि उन्होंने क्या क्या किया होगा भैया अपनी क्या सुपेरिटी दिखाने के लिए, ठीक है। उन्होंने अकबर को भी कन्वर्ट करने का सोच लिया था, लेकिन अकबर तो कोई मूर्ख था नहीं भैया, ठीक है। तो वो उनका जो मिशन था वो फेल ही कर गया था, ठीक है। उसके बाद देखो भैया लूज फेवर्स विद मुगल्स, ठीक है। अब देखो भैया जो फेवरेबल कंडीशंस वो एंजॉय कर रहे थे जैसे कि अकबर और जहांगीर के एरा में, अब वो क्यों लूज हो रहे थे, क्यों, वाई। सबसे पहले आता है कि क्यों ये जो मुगल्स के साथ इनकी जो बन रही थी भैया, सॉरी दोस्तों थोड़ी तबीयत की वजह इधर उधर है। जो मुगल्स के साथ ये जो एंजॉय कर रहे थे अच्छी रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि अकबर ने बहुत अच्छी तरीके से बुलाया उनको, और उन्होंने क्या कर लिया भाई परमानेंट इंस्टीट्यूशन भी यानी विस्थापित कर लिया, ठीक है।
जो बन रही थी वो अभी अभी धीरे धीरे क्यों यानी ये हो रही थी भैया, क्यों डिक्लाइन हो रही थी, क्यों ये मुगल्स के साथ फेवर्स जो उनका लूज हो रहा था भैया। तो सबसे पहले भाई ब्रिटिश की एंट्री होती है। अभी कौन आता है भैया, ब्रिटिशर्स आते हैं। यानी 1608 में विलियम हॉकिंस नाम का एक व्यक्ति आता है भैया, कहाँ पे, जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, जहांगीर के कोर्ट में आता है एक शिप से, और शिप का नाम रहता है भैया हेक्टर। क्या रहता है, शिप का नाम हेक्टर रहता है। वो वहां के जो किंग्स थे भैया, किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है, उसका लेटर लेके आता है। उस लेटर में था भैया कि किंग जेम्स फर्स्ट आपसे विनंती करते हैं भैया कि हम आपके इंडिया में जो है, ठीक है, आपके साथ बेसिकली क्या करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, हमें परमिशन दीजिए भाई इंडिया में ट्रेड करने की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 1608 में कौन आता है भैया, विलियम हॉकिंस आता है भैया, कैप्टन विलियम हॉकिंस। किसके दरबार में आता है भैया, जहांगीर के दरबार में आता है। किस लिए आता है भैया, कि बिजनेस की फिर जो क्या कहते हैं, बिजनेस करने की परमिशन लेने के लिए वो आता है। ठीक है, उसके शिप का नाम क्या था भैया, हेक्टर था भैया। किस किंग का लेटर लेके आता है भैया, जेम्स फर्स्ट का लेक्चर, सॉरी जेम्स फर्स्ट का लेटर लेके वो आता है। ठीक है, अब देखो भैया, ये जो विलियम हॉकिंस था भैया, इसको तुर्की लैंग्वेज आती थी भैया। तो ये जो है ना भैया, सीधी डायरेक्टली तुर्की लैंग्वेज में क्या करता है भैया, जो जहांगीर है उससे कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, और आपको पता है तुर्की लैंग्वेज क्या थी भैया, ऑफिशियल लैंग्वेज थी। ठीक है, उसकी कोर्ट लैंग्वेज थी मुगल्स की। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करता है भैया, तो कम्युनिकेशन करता है। तो इससे भैया जो जहांगीर है बहुत खुश हो जाता है भैया, और उसको 1609 में एक बढ़िया सा रिसेप्शन देता है। रिसेप्शन देता है, बढ़िया खाने वाने की उसकी अरेंजमेंट करता है, अपने जो होंगे दरबार में उनसे उनसे वो मिलाता है। ठीक है, उसके तो खुश हो जाता है। खुश होने की वजह से बेसिकली इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ी। तो बेसिकली जो उसको यानी बोलना है, ठीक है, वो डायरेक्टली एम्पायर के साथ बोल बोल यानी बोल पाता है। ठीक है, नहीं जनरली क्या होता था, अगर कोई इंटरप्रेटर रहता है तो वो बहुत थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर करके क्या बोल देता है। ठीक है, तो उस वजह से भी दिक्कतें आती है। लेकिन ये बहुत होशियार था भैया इंग्लिश वाला। ठीक है, तो यानी जानबूझकर जो तुर्की में यानी कम्युनिकेट करता है उसी को भेजा गया था जेम्स फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, और वो था भैया विलियम हॉकिंस। वो आता है भैया, अच्छे से कन्वर्स करता है इसके साथ, जहांगीर के साथ। और इससे क्या हो जाता है भैया, जो जहांगीर है वो बहुत प्लीज हो जाता है भैया। 1609 में उसको एक अच्छा सा खाने के लिए बुलाता है। ठीक है, और भैया वो मनसबदारी दे देता है 400, मनसबदार 400। ठीक है, उसको क्या कर देता है, अपॉइंट कर देता है मनसबदार 400 का जहांगीर करके। ठीक है, मनसबदारी दे देता है भैया। ठीक है, उसकी सैलरी रहती है भैया 30,000। क्या रहती है भैया, 30,000। हालांकि ये सैलरी उसको कभी मिली नहीं थी, ये बात अलग है। उसके अलावा भाई जो जहांगीर के कोर्ट में एक अर्मेनियन क्रिश्चियन था, मुबारक शाह। ठीक है, उसकी बेटी से भी ये शादी कर लेता है भैया। इसकी बेटी से भी क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता है। तो अच्छे खासे थोड़े बहुत रिलेशन बन जाते हैं भैया वहां पे। इतना सब ये भी हो रहा, बहुत फ्रेंडली तरीके से हो रहा। तो इस वजह से भैया क्या मिलती है इसको, ट्रेड यानी बिजनेस करने की थोड़ी बहुत परमिशन मिल जाती है कि हाँ भैया आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भैया ये इजीली एंटर तो नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा भाई इजीली एंटर, भाई पोर्तुगीज थे भैया, और पोर्तुगीज को कोई तीसरा पसंद नहीं था भैया। तो फादर पिनहेरियो जो थे भैया और पोर्तुगीज अथॉरिटीज थी भैया, उन्होंने बहुत ट्राई किया भैया विलियम्स हॉकिंस को रोकने की। ठीक है, बीच में पत्थर भी मारे होंगे उसको, लेकिन ये पत्थर भी खाया। लेकिन भाई जैसे ही तैसे करके कहाँ पे आ गया भैया, ये जहांगीर के कोर्ट में आ गया। कब आ गया था भैया, 1608 में। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। किसके कोर्ट में आया था भैया, जहांगीर के कोर्ट में आया था। ठीक है, अब ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज मिल जाती है भैया, तो ट्रेडिंग करना थोड़ा बहुत चालू कर देता है। क्या होता है भैया, बीच में 1611 में जो ब्रिटिशर्स की शिप्स आ रही थी भैया, इसको क्या कर देते भैया, पोर्तुगीज बीच में ही रोक देते भैया। क्या कर देते भैया, बीच में रोक देते हैं भैया। लपड़ वप्पड़ लगाते, जो भी कैप्टन वैप्टन्स होंगे इनके शिप्स पे भी क्या नाम थे भैया, का लपड़ वप्पड़ क्रू को भी थोड़ा लताड़ देते हैं भैया। तो इस वजह से क्या होता है भैया, जो विलियम हॉकिंस रहता है भैया, इसकी फट जाती है। और ये जो दुम दबा के भगता है भैया, ये सीधा यूके में ही जाके रुक जाता है भैया। ठीक है, इंग्लैंड में ही जाके, लंदन में जाके रुक जाता है भैया। ये जेम्स फर्स्ट देखता है भैया। ये देखने के बाद ये क्या करता है भैया, नवंबर 1612 में, ठीक है, कैप्टन बेस्ट को भेजता है। क्या करता है भैया, कैप्टन बेस्ट को भेजता है। ठीक है, ड्रैगन नाम की शिप लेके। इसके साथ और एक छोटी शिप रहती है, उसका नाम है भैया ओसिएंडर। ओसिएंडर, ठीक है।
आते भैया ये कैप्टन बेस्ट और जिया जो लताड़ते हैं पोर्तुगीज को, किस छोड़ो भैया, पोर्तुगीज ऐसे दुम दबा के भागते, बहुत भागते हैं भैया, पूरी ये लताड़ा जाता है इनको कि पोर्तुगीज की हालत खराब होती है और बहुत तगड़े दौड़ते हैं ये, ठीक है। अब पोर्तुगीज को दौड़ता देख भैया और इनको अच्छे से परफॉर्म करते देख बैटल में भैया, ये जो जहांगीर था भैया बहुत खुश हो जाता है भैया, बहुत इंप्रेस हो जाता है भैया, क्या बात है, वाह, दिल खुश कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। ये पोर्तुगीज जो दौड़ रहे थे वो देखकर भी जहांगीर को हंसी आती है भैया, क्या ही हालत कर दी है, ठीक है। ऐसी हालत करने के बाद भैया इस एक्ट से भी क्या हो जाता है, जहांगीर बहुत खुश हो जाता है और भैया जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या करता है वो भैया ट्रेडिंग की परमिशन दे देता है, क्या करता है भैया ट्रेडिशन की ट्रेडिंग की परमिशन दे देता है, ठीक है। एक भी था भैया कि भैया जहांगीर को समझ में आ रहा था भैया कि भैया पोर्तुगीज से भी तगड़े लोग है भैया इस दुनिया में, और वो थे भैया ब्रिटिशर्स। तो भैया हर इंसान तगड़े लोगों के साथ ही जाना चाहता है, जो पावरफुल होता है उसी के साथ जाना चाहता है, वीक के साथ कोई नहीं रहता। सेम यानी जो फिनोमिना है यहाँ पे भी लागू हो जाता है भैया, ठीक है, यहाँ पे कि ये भी ब्रिटिशर्स के साथ चले गए फिर जहांगीर, ठीक है। इसके बाद भैया पोर्तुगीज को बहुत चूल थी भैया, ठीक है, ये अलग ही दुनिया में रहते थे भैया, पता नहीं क्या थे भैया, ठीक है। तो इनको ये पायरेसी भी करते थे भैया, पायरेट्स पता है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, वाओ व्हाट अ मूवी, ठीक है। तो ये पायरेसी भी करते थे भैया, तो ये पायरेसी करने की वजह से ऐसा नहीं भैया कि ये यानी अलग कोई दूसरे शिप की पायरेसी कर रही है, ये भैया जिस थाली में खाते थे ना उसी थाली में छेद भी करते थे साले, ठीक है। अब देखो भैया मुगल्स ही परमिशन लेके मुगल्स के कोर्ट में वहां पे चर्च वगैरह स्थापित करके वहां पे अच्छे से रह रहे थे, उनके साथ व्यापार कर रहे थे, और भैया जो मुगल्स की थोड़ी बहुत शिप थी भैया उन वहां पे भी ये पायरेसी कर रहे थे, ठीक है। इस वजह से क्या होता था, मुगल्स भी तकलीफ में आ रहे थे भैया, अदर शिप्स की भी जो पायरेसी हो रही थी वो भी क्या भैया दिक्कत में आ रहे थे, वो भी भैया मुगल एम्पायर के पास जाते थे, भैया ये पोर्तुगीज का कुछ ना कुछ करो भैया, बहुत तकलीफ दे रहे हैं भैया ये, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, जो राजा था भैया, जो किंग था, जो मुगल एम्पायर थे भैया, उनको भी थोड़ी बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती थी, उनको पता था भैया ये अगर यहाँ पे जो भी ट्रेड कर रहा है भैया तो कुछ ना कुछ तो पे करते होंगे ना मुगल एम्पायर को, ठीक है। इस वजह से भी भैया वो परेशान थे, और ऐसे में क्या होता है भैया 1613 में ये जो मुगल्स सॉरी ये पोर्तुगीज थे भैया, ये क्या करते हैं भैया एक मुगल शिप को ही कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो 1613 को, ठीक है, और 1612 को कौन आया था भैया, कैप्टन बेस्ट आया था, और ये पोर्तुगीज क्या भैया भग गए थे, और भगने के बाद जहांगीर जो था भाई इंप्रेस हो गया था किससे, ब्रिटिशर से, ठीक है, जो लंदन से आए थे, ठीक है। तो इसलिए ये मुगल पे भी थोड़ा बहुत अपना गुस्सा निकालते हुए 1613 को क्या करते भैया सॉरी हाँ, एक मुगल शिप्स को ही क्या कर लेते भैया कैप्चर कर लेते, जो भी वहां पे मुस्लिम्स थे भैया, ठीक है, उनको क्या कर लेते वो भैया इम्प्रिजन कर लेते, जो भी कार्गोज वगैरह आ रहा था उसको क्या कर लेते हैं भैया प्लंडर कर देते, यानी बर्बाद कर देते, लेके भाग जाते हैं, ठीक है। अब देखो भैया ये 1613 को हुआ है, यानी 1613 को हुआ है, ठीक है, और भैया मुगल एम्पेयर की आप शिप को प्लंडर कर रहे हो भैया, तो ऑफेंडेड तो होंगे ना भाई, उनको तो अपमान हुआ ना उनका, वो भी क्या कर लेते भैया, भाई तुमको दिखाते हैं भाई रुक जाओ। तो जहांगीर क्या करता है भैया, जो मुकारब खान था भैया, ठीक है, सूरत का चार्ज जिसके पास था उसको क्या करता है भैया, जाओ पोर्तुगीज के पास और कंपेंसेशन लेके आओ, ठीक है, क्या कंपेंसेशन लेके आओ, ठीक है, और उसको कंपेंसेशन लेने के लिए क्या हो जाता है भैया भेज दिया जाता है। अब मान लो भैया कंपेंसेशन लेने के लिए गए तो इतने जल्दी तो पोर्तुगीज ने दिया नहीं होगा कि हाँ भैया ले लो कंपेंसेशन, आगे से नहीं करेंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा क्या, नहीं, थोड़ी बहुत क्या बोलती जबानी सॉरी हाँ आई एम सॉरी एक्सट्रीमली, थोड़ी बहुत जबानी लड़ाई हुई होंगी भैया, हाँ रुक जाओ भैया हम दिखाते हैं, रुक जाओ भैया तुम दिखाते हैं, ऐसे कुछ तो भी जबानी लड़ाई हुई होंगी भैया, जिसको कहते हैं शाब्दिक वार, ठीक है, वॉर ऑफ वर्ड्स भी होगा, एक दो तलवारें भी चली होंगी, ठीक है। तो ऐसी इनमें चुलती भैया, एक तो भैया जो अदर्स आ रहे उनके इसमें भी उंगली डालने का काम करते थे भैया, इसके अलावा भाई इन्होंने खुद क्या कर लिया भैया, मुगल एम्पायर को ही भैया उंगली कर ली, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना भैया कि 1613 में जब मुगल शिप को प्लंडर किया जाता है किसके द्वारा, पोर्तुगीज के द्वारा, तो इंचार्ज जो चार्ज था भैया, इंचार्ज ऑफ सूरत कौन था भैया, मुकरब खान था, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया कि जो भी अच्छी से यानी एडवांस फेवरेबल पोजीशन या फिर फेवरेबल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फेवरेबल कंडीशंस जो एंजॉय कर रहे थे कौन भैया, पोर्तुगीज, तो अकबर और जहांगीर के एरा में थे भैया, शाहजहां आता है भैया और इनकी वाट लगा के
चला जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद देखो भाई कैप्चर ऑफ हुगली होता है, ठीक है। तो कैप्चर ऑफ हुगली क्या है ये समझ के लो भैया, ठीक है। लूज फेवर्स कैसे करे समझ में आ रहे हैं भैया, एक तो पायरेसी भैया, ठीक है। दूसरी भैया ये रिलीजन प्रमोट करने की ज़ील, ठीक है। उसके बाद भैया इन्होंने 1613 में कैप्चर किया था मुगल वाला, ठीक है। और कैप्चर ऑफ हुगली क्या है देखो अभी, ठीक है। देखो भाई कैप्चर ऑफ हुगली, तो भैया एक इंपीरियल फरमान सरकार निकाल दिया जाता है 1579 में, ठीक है। डेट्स और इंपीरियल फरमान सर का क्रोनोलॉजी में आ सकता है, ठीक है, 1579 में, ठीक है। इसको क्या होता है भाई, पोर्तुगीज को एक रिवर बैंक पे सेटल होने की अनुमति मिल जाती है, एक रिवर बैंक पे सेटल होने की क्या मिल जाती है भैया, अनुमति मिल जाती है सातगांव में। कहाँ पे, सातगांव जो बंगाल में है, ठीक है। बंगाल में इन्फ्लुएंस किस गवर्नर की एरा में हो रहा था भैया, तो ये था भैया कौन सा अपना अल्फोंसो दी अल्बुकेर्क में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाते भैया, सातगांव में क्या हो जाते, सेटल हो जाते, सेटल सॉरी वो हुगली रहता है जो सातगांव से बंगाल में है, वहाँ पे थोड़ी देर पे थोड़ी डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। किस लिए जाता है भैया, ये जो इनको जो सेटलमेंट दी जाती है, सेटल डाउन करने की जो परमिशन दी जाती है, किस लिए, तो इन दी एंड भैया वो ट्रेड करने के लिए, क्या भैया, ट्रेड करने के लिए उनको सेटल होने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं साले हराम को, जहाँ पे रह रहे भैया वहाँ पे फोर्टिफिकेशन करना चालू कर देते। मैंने बोला है आपको कि फोर्टिफिकेशन किस लिए करते भाई, जो आप मिलिट्रीली कुछ करना चाहते हो तभी आप क्या कहोगे भैया, फोर्टिफिकेशन करना चाहोगे, ठीक है। अब जो ये सभी ऐसे करते हैं, हुगली में ये सेटल हो जाते हैं। तो जो सातगांव से जो भी ट्रेड था भैया वो अपने आप हुगली में क्या हो रहा था भैया, माइग्रेट हो रहा था। और भैया यहाँ से ट्रेड अगर यहाँ पे हुगली में माइग्रेट हो रहा है तो भाई कुछ दिक्कतें तो मुगल एम्पायर को भी आई होंगी, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे वो क्या कर रहे थे भैया, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट को मोनोपोलाइज भी कर रहे थे, क्या कर रहे थे भैया, मोनोपोलाइज भी कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने अपने कस्टम्स हाउस भी बिल्डअप कर लिए थे भैया, कहाँ पे भैया, हुगली में, ठीक है। और भैया ये टोबैको पे क्या भैया, ड्यूटी भी लेवी कर रहे थे। यानी टोबैको अगर लेना है भैया, जो जैसे मान लो कि भैया ड्यूटी यानी टैक्स लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ठीक है, इसमें उत्तर जाने की जरूरत नहीं थी भैया। तो ये भी चल रहा था भैया इनका, समझ में आ रहा है भैया। देखो हुगली जो भैया बंगाल में सातगांव से थोड़े डिस्टेंस पे है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया भैया, इनको सेटल डाउन होने की परमिशन मिल गई थी, इन्होंने क्या कर लिया भाई, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन बना लिया भैया, ठीक है। उसके बाद भैया उन्होंने सॉल्ट की जो प्रोडक्शन थी, मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको मोनोपोलाइज कर लिया भैया, कस्टम हाउसेस बना दिए भैया, टोबैको पे ड्यूटी लगा दी भैया, ये सब कर रहे थे। इस वजह से क्या हो गया भैया, ये जो सातगांव वाला जो ट्रेड था वो भैया वो माइग्रेट होने लगा हुगली की तरफ। कहाँ पे वो होने लगा भैया, हुगली के तरफ, ठीक है। उसके बाद भैया यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया भैया, स्लेवरी भी चालू कर दी, यानी स्लेव ट्रेड चालू कर दिया भैया यहाँ पे इन्होंने। अब इन्होंने स्लेव ट्रेड तो चालू कर दिया भैया, ठीक है। लेकिन इसके बाद इनके जो मन में थी ना भैया, और से भी चुल मची, इन्होंने फिर से उंगली कर दी भैया मुगल एम्पायर को। इन्होंने क्या कर लिया भैया, एक मुगल शिप को फिर से क्या कर लिया भैया, पकड़ लिया। और जो मुगल शिप पकड़ी थी भैया उनमें क्या थी भैया, स्लेव गर्ल्स जा रही थी मुमताज महल की, ठीक है। आपको तो पता है मुमताज महल बेगम थी भैया, ठीक है, मुमताज महल, ठीक है। तो मुमताज महल की जो स्लेव गर्ल्स थी भैया उनको ही क्या कर लिया इन्होंने, ये कर लिया, कैप्चर कर लिया। और वही फिर कन्वर्ट वनवर्ट करने की प्रोसीजर उनकी चालू होंगी। तो इसी दरमियान शाहजहां ने भैया ऑर्डर दिया कि भैया जाओ हुगली को कैप्चर करो। किसको ऑर्डर दिया भैया, कसीम खान को। किसको ऑर्डर दिया, कसीम खान को। देखो मुकरब खान और कसीम खान में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कसीम खान को क्या कर दिया भैया, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ मुकरब खान था, ठीक है। कसीम खान को ऑर्डर दे दिया, कब दे दिया भैया, जून 24 1632, ठीक है। ये डेट डायरेक्टली आती है भाई सब, ठीक है। कैप्चर ऑफ हुगली कब हुआ था, मैच द पेयर्स में क्रोनोलॉजी में आपको आ सकता है, ठीक है। कि भैया जाओ, और कसीम खान को बोला शाहजहां ने कि जाओ भैया ये हुगली कैप्चर करो भैया, इनको लताड़ो मुगल्स पोर्तुगीज को, ये बहुत नाक में दम कर रहे हैं अभी। और जैसे कि आपको पता है भैया कि जो फेवरेबल कंडीशंस थी भैया वो अकबर और जहांगीर के एरा में ये एंजॉय कर रहे थे, शाहजहां ने तो बेसिकली इनकी लगाई दी, ठीक है। तो क्या कर लिया भैया, कसीम खान जो भैया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि भैया ये जो पोर्तुगीज थे भैया
ये नेवी यानी समंदर में बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन लैंड पे अभी भी स्ट्रांग कौन थे भैया? मुगल। इनको हराना इतना ईज़ी नहीं था भैया, क्योंकि वॉर टैक्टिक्स टैक्टिक्स जो थी भैया वो भी अलग थे, और इनके पास बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे भैया मुगल्स के पास, ठीक है? तो जाता है भैया कसीम खान, ठीक है? हुई को कैप्चर कर देता है कब भैया? 24 जून 1632 में, ठीक है? हुई को सीज कर लेता है भैया ये पोर्तुगीज़, फिर से अपने भो यानी लताड़ दिए जाते हैं भैया, भग जाते हैं फिर से। उनका काम ही थे भैया लताड़ना और भगना, लताड़ना और भगना, ये पोर्तुगीज़ का काम ही बन चुका था, ठीक है? और भैया क्या कर लेते हैं, बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, मुगल्स को भी थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता है, और ये 400 प्रिजनर्स भी लाते हैं, यानी 400 सोल्जर्स जो है, पोर्तुगीज सोल्जर्स या फिर जो भी पोर्तुगीज होंगे उनको पकड़ के लाते हैं भैया, और इनको कहा जाता है भैया मरना है या अपना धर्म चेंज करना है, ठीक है? तो कुछ लोगों ने कर किया होगा, कुछ लोग मर गए होंगे, ठीक है? खैर उनमें जाने की हमें ये नहीं है, क्या नहीं है भैया, ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से भैया लूज़ फेवर किया उन्होंने मुगल्स के साथ, ठीक है? देखो, अब आपको ध्यान में कैसे रखना है कि लूज़ फेवर्स विद मुगल, ठीक है? मान लो भैया मैं अगर कुछ मान लो भैया कि मैं रेंट पे कहीं पे रहता हूँ, ठीक है? और मेरी ओनर के साथ बहुत अच्छे से जम रही भई, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी ओनर्स के साथ जम नहीं रही भई, तो क्या हो गया होगा भई? एक तो ओनर ने उँगली की होंगी या फिर मैंने उँगली की होंगी, ठीक है? तो इस सिनेरियो में पोर्तुगीज़ और मुगल्स के बारे में अगर जाने, तो भैया पोर्तुगीज़ उँगली कर रहे थे, ठीक है? और वो जो उँगली करना है वो मुगल एम्पायर्स को पसंद नहीं आ रहा था भैया। इसी वजह से क्या मुगल जो पोर्तुगीज़ है भैया वो मुगल्स के साथ अपना जो फेवर है वो लूज़ कर रहे थे, ठीक है? ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ देखेंगे, ठीक है? कैसे हुआ और क्यों हुआ और कब हुआ? देखो भाई कि कैसे हुआ? तो भैया इनकी जो भी एक्टिविटी थी भैया पोर्तुगीज़ की, ये बहुत परेशान करने वाली थी। एक बच्चा रहता है ना भाई जो कॉन्स्टेंटली परेशान करता है, कॉन्स्टेंटली परेशान करता है। भाई पोर्तुगीज़ भी वैसे थे भैया, कॉन्स्टेंटली परेशान कर रहे हैं, इसको परेशान कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, इसमें उँगली कर रहे हैं, उसमें उँगली कर रहे हैं, इसको उँगली कर रहे हैं, उसको उँगली कर रही है, ठीक है? तो इस वजह से भैया जो भी मुगल्स वगैरह थे वो भी ऑलरेडी परेशान हो रहे थे, और बाकी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे भैया, ठीक है? तो इस वजह से उनकी भैया जैसे कि उनको ज़िल थी भैया कि भैया हमारा क्रिश्चियन प्रमोट करना है। उसके बाद भैया उनकी एक्टिविटीज़ थी भैया पायरेसी, ठीक है? और ट्रेड पॉलिसीज़ भी भैया इनकी कुछ अच्छी नहीं थी, उसमें भी ये कुछ ना कुछ घोल-घपाटा कर ही रहे थे, ठीक है? इसके अलावा भाई क्या हो सकता है कि भैया अब जो डायनास्टीज़ थी भैया, ठीक है? इनकी नेबरिंग नेबरिंग डायनास्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वाली डायनास्टीज़ उभर रही होंगी, इमर्जेंस हुआ होगा, जैसे कि मराठा, ठीक है? मराठा को झेल नहीं पा रहे थे पोर्तुगीज़ भैया, ठीक है? तो उस वजह से भी क्या हो गई भैया उनका डिक्लाइन हो रहा, ठीक है? देखते हैं अभी क्या होता है। 18th सेंचुरी में क्या हो गया था भैया, इनका डिक्लाइन चालू हो रहा था, ठीक है? बेसिकली आप समझ सकते हो कि भैया एक कमर्शियल इन्फ्लुएंस जो था पोर्तुगीज़ का, वो 18th सेंचुरी तक क्या हो गया था भैया, खत्म हो रहा था, ठीक है? गोवा में बचा था, लेकिन गोवा अब किसके हाथ में, इससे कुछ मैटर बन नहीं रहा था भैया, क्योंकि वहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं रही थी, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भैया 18th सेंचुरी में कमर्शियल जो इन्फ्लुएंस है भैया ये अपना लूज कर बैठे थे, ठीक है? उसके बाद देखो भैया हुगली, हुगली में क्या हुआ था, मैंने बताया अभी, कैप्चर ऑफ हुगली 24 जून 1632, ठीक है? तो ये भैया हुगली को इन्होंने पायरेसी का अड्डा ही बना लिया था, बंगाल में था भैया, ठीक है? तो पायरेसी का अड्डा बनाने की वजह से फिर से वही भाई क्या हो गया था क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? हो गई अगर पायरेसी का इन्होंने अड्डा ही बनाया होगा, तो फिर से भी भाई पायरेसी वायरेसी और मुगल एम्पायर को तकलीफ जा रही होंगी, इधर उधर तकलीफ हो रही होंगी, ठीक है? जो भी लोकल एडवांटेजेस से एंजॉय कर रहे थे भैया ये, जो भी लोकल एडवांटेज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भैया कि जो फेवरेबल कंडीशंस थे क्यों थी, क्यों भैया हम इंटरनली वीक थे उस वक्त, ठीक है? कोई भी ऐसी पावरफुल डायनास्टीज नहीं थी भैया कि जो पोर्तुगीज को यानी क्या अपोज कर सके, ठीक है? तो अब क्या हो रहा था भाई, अब सिचुएशन चेंज हो रही थी, सिनेरियो चेंज हो रहा था, लोकल पावरफुल डायनेस्टी सब इमर्ज हो रही थी, ठीक है? जैसे कि मराठा भैया, मराठा तो बहुत टर्बुलेंट थे, आपको पता है भैया, टर्बुलेंट मराठास एज एन इवोर करके एस्टेब्लिश हो गए पोर्तुगीज के, ठीक है? अब क्या करेंगे भैया, ये लड़ नहीं सकते लैंड पे, जितना तगड़ा हमारे इंडिया के जो लड़ने वाले थे, वो लैंड पे इतने पावरफुल नहीं थे भैया यूरोपियंस, ये सी में थे, नेवी में इनकी, क्योंकि हमारे पास नाम के लिए नेवी थी, कुछ अच्छी बिल्टअप वाली नहीं थी, बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन ये पोर्तुगीज थी भैया, इनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी भैया, क्या थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है? तो लैंड पे इतना कुछ कर नहीं पाते थे, तब भाई मराठा उभर के आए भैया, इमीडिएट नेबर, नॉर्थ इंडिया में भैया क्या अच्छी नॉर्थ इंडिया में आए थे बेसिकली मराठा, टर्बुलेंट मराठा, यानी बहुत कड़ी टक्कर मिल रही थी भैया। इसके अलावा भैया इजिप्ट में भी अब क्या हो रहा था, पावरफुल डायनेस्टीज उभर के आ रही थी भैया, पर्शिया में भी, ठीक है?
तो बेसिकली जो अरब्स को ये डोमिनेट कर रहे थे, हकल रहे थे, ये भी अब इनको क्या कर रहे थे भैया, अच्छी तरीके से तगड़ा फाइट दे रहे थे भैया। ठीक है, इसके बाद देखो भाई इनकी रिलीजियस पॉलिसी, हर किसी को कन्वर्ट करना है भाई, ये इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी भैया। जो भी दिखा भाई उसको क्रिश्चियन बनाना है भैया। ठीक है, तो इस वजह से क्या मिला था भैया, जो लोकल किंग्स थे, प्रिंसेस थे, ठीक है, या फिर जो किंग्स थे, उनमें पॉलिटिकल फियर्स भी आ रहा था भैया। एक पॉलिटिकल क्या हो रहा था भैया, फियर्स भी बिल्टअप हो रहा था इनकी रिलीजियस पॉलिसी को लेकर, कि भैया आपको पता है रिलीजन बहुत मायने करता है। ठीक है, इसलिए तो क्या, जो मंदिर वगैरह थे, मस्जिद वगैरह थी, वो तोड़ दिया करते थे जो भी राजा आता था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता था। अगर लोगों के माइंड में से वो निकालना है तो ठीक है, तो रिलीजियस पॉलिसीज के बेसिस पे पॉलिटिकल फियर्स भी उभर रहा था भैया। ठीक है, और इनकी पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन आपको पता है, जो भी दिखाया भैया उनको क्या करना है भैया, कन्वर्ट ही करना है भैया। ठीक है, तो हिंदू को भी कन्वर्ट कर रहे थे भैया और मुस्लिम को भी कन्वर्ट कर रहे थे। तो अभी क्या, जो हिंदू थोड़े बहुत टॉलरेंट थे भैया इनके प्रति, इनके ये भी बहुत रेसेंटफुल बनने लगे कि भैया इनको क्या करे, भाई समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब वो भी इनको क्या थोड़ा बहुत अपोज मिलना चालू कर रहे होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी भैया इनकी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी भैया, वो बहुत डिसऑनेस्ट थी, पायरेसी करते थे, आपको पता है ये। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस थी भैया। ठीक है, सी पायरेट्स करके फेमस थे, क्या, सी पायरेट्स करके नोटोरिटी बेसिकली नोटोरिटी मिली थी इनको। ठीक है, और नोटोरिटी यानी क्या होता है भैया, कुप्रख्यात, यानी फेमस है भैया, फेमस है। ठीक है, यानी कि कोई अगर बुरी चीज के लिए फेमस है तो उसे नोटोरिटी कहा जाता है। ठीक है, तो भैया इनकी ट्रेड प्रैक्टिसेस डिसऑनेस्ट थी भैया। ये सी पायरेट्स करके फेम हो रहे थे, इनको फेमस मिले, यानी बेसिकली ये क्या, इनको फेम मिल रहा था भैया। इसी के साथ भैया वेस्ट में क्या होता है, ब्राजील की डिस्कवरी हो जाती है। अब ब्राजील की डिस्कवरी हो जाती है भैया, तो ये कहते हैं चलो भैया ब्राजील जाते हैं। हालांकि ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास क्या कहती थी भैया, कि इधर कोई आएगा नहीं, लेकिन भैया इनके इसमें चुलती है, इधर भी जाते। और ये फिर ये स्पेन और पोर्तुगीज की कंटिन्यूस फाइट चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद जो कंटिन्यूस फाइट चल रही थी भैया, ठीक है, ये स्पेन वर्सेस पोर्तुगल जो चल रहा था, इनकी कंटिन्यूस जो राइवलरी चल रही थी, इसमें इनमें इस इन दोनों की राइवलरी में क्या हो रहा था भैया, छोटे छोटे किंगडम्स वहाँ के यूरोपियंस के इन्वॉल्व हो रहे थे, तो इस वजह से भी वहाँ पे वीकनेस आ रहा था भैया। फोकस जो है वो नहीं हो रहा था इंडिया पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखो आपको पता है भैया कि जो मोनोपोली थी भैया नॉलेज ऑफ द सी रूट में, वो सबसे पहले थी भैया पोर्तुगीज की थी। ठीक है, अब वो उन्हीं तक सीमित नहीं रह गई थी भैया, इनकी इनके जैसे ही भैया बहुत तगड़े तगड़े शिप्स अभी बाकी यूरोपियंस कंट्री भी बना रही थी भैया। और इंडिया को या फिर ईस्ट में कैसे जाना है भैया, किस रूट से जाना है भैया, वो नॉलेज भी अदर कंट्रीज के पास क्या हो गया था भैया, सॉरी, आ गया था भैया। तो इनको बेसिकली तगड़ी कंपटीशन अभी मिल रही थी। क्या मिल रही थी भैया, तगड़ी कंपटीशन मिल रही थी भैया। उसमें से एक थे भैया ब्रिटिश भी थे और डच डच भी थे भैया। ठीक है, तो तगड़ी कंपटीशन से इनको मिल रही थी। ठीक है, जैसे कि इंडिया में अगर बात करें भैया, तो इनको बहुत, ये इंडिया है भैया। ठीक है, यहाँ पे थे नॉर्थ में, अभी क्या हो रहा था भैया, मराठास आ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, मराठास, टर्बुलेंट मराठास की राइज हो रही थी, इमरजेंट, बहुत पावरफुल करके वो इमर्ज हो रहे थे भैया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था भैया, जो भी सालसेटियन बेसिन का आइलैंड है भैया, ये मराठा ने 1739 में कैप्चर कर लिया था पोर्तुगीज से। देखो भैया डिक्लाइन हो रहे थे। ठीक है, जब पोर्तुगीज को कोई यानी सोच नहीं रहा था भैया उनके तरफ देखने की, जिनके शिप्स पे कैनन थी, उस वक्त क्या किया था भैया हमारे मराठों ने 1739 में सालसेटियन बेसिन, ये जो आइलैंड से कैप्चर कर लिए थे पोर्तुगीज से। ठीक है, समझ में आ रहा था मराठा की ताकत क्या थी। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया भैया, अब गोवा जो अपना इम्पोर्टेंस था वो लूज कर चुका था भैया। अब गोवा किसके पास में क्या है भैया, इससे कुछ यानी मतलब नहीं था भैया। ठीक है, क्यों गोवा अपना इम्पोर्टेंस लूज कर गया था भैया, क्योंकि भैया विजयनगरा एम्पायर का क्या हुआ था भैया, फॉल हो गया था। क्या हो गया था भैया, विजयनगरा एम्पायर जो था। ठीक है, ये मेडावली हिस्ट्री में हम अच्छे से कवर करेंगे। विजयनगरा एम्पायर का जो फॉल था भैया, वो क्या हो रहा था, यानी हो गया था। उस वजह से गोवा का जो इम्पोर्टेंस था भाई, वो क्या हो गया था, अभी खत्म हो गया था। अब गोवा किसके कंट्रोल में है ये मैटर नहीं कर रहा था। ठीक है, और इसी के साथ भैया 1683 में मराठा ने इन्वेट किया था गोवा को।
मराठा इन्वेडेड गोवा इन 1683। ये डेट्स बहुत मायने रखती है, ठीक है। सल्सटेन बेसिन को कब कैप्चर किया था भाई मराठा ने, और किससे कैप्चर किया था? तो बेसिकली पोर्तुगीज से कैप्चर किया था 1739 में। गोवा को कब इन्वेड किया था भाई मराठा ने? 1683 में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। तो 1683 में जो यानी इन्वेड किया था, इसमें भी नवल बैटल हुई थी। क्या हुई थी? नवल बैटल हुई थी। 2 बार असॉल्ट्स किए गए थे नवल से, ठीक है। उसके बाद क्या गया था भैया, मराठोज ने जो अपना ये है, क्या बोलते हैं उसको, गोवा को कैप्चर कर लिया था भैया, ठीक है। ये था भैया डिक्लाइन कुछ इस तरह से, ठीक है। स्टोरी के फॉर्मेट में ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जो अच्छा खासा था वो फर्स्ट लेक्चर में था, ठीक है। देखो भाई सिग्निफिकेंस, अब ये आए होंगे भैया, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया होगा, इन्होंने भी कुछ ना कुछ किया, कंट्रीब्यूट किया और बहुत सारे चेंजेस भी ये किए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भैया, इमरजेंस ऑफ नवल पावर, ठीक है। इमरजेंस ऑफ नवल पावर जो थी भैया, वो पोर्तुगीज ने ही क्या, यूरोपियन, आप कह सकते हैं कि यूरोपियन एरा की शुरुआत किसने की भैया? तो भैया की पोर्तुगीज ने, ठीक है। और यूरोपियन एरा के साथ ही नवल पावर भी मर्जर हुई भैया। इमरजेंस ऑफ नवल पावर भी किसने की भैया? ये पोर्तुगीज ने थी भैया, ठीक है। जैसे कि देखो हमारी इंडिया में ऐसे नहीं थी कि भैया नेवी किसी के पास नहीं थी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास के भी थे, ठीक है। लेकिन उतना फोकस नहीं था भैया। जैसे कि चोलाज एम्पायर थे भैया, इनके पास भी थी भैया नेवी, लेकिन वो नाम की थी, इतना कुछ है नहीं था, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि भैया पोर्तुगीज नेवी जो थी भैया, वो कैनन कैरिड करती थी, ये तोफ लगी हुई थी भैया। वो किसी भी तो यानी शिप को दूर से ही क्या कर सकते थे, उड़ा देते थे, ठीक है। तो भैया ये कैनन थी ना भैया, ये बहुत एक क्या चेंजिंग, गेम चेंजिंग फैक्टर था भैया पोर्तुगीज के लिए, ठीक है। क्योंकि भैया मोनोपोलाइज करने के लिए कैनन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की होंगी उनकी, ठीक है। उसके बाद देखो भैया कैरिड कैनन करते थे, ठीक है भैया। उसके बाद भैया ये जो नवल में थे, यानी नेवी जो थी भैया, इनकी बहुत तगड़ी नेवी थी भैया, ठीक है। आपको पता है कि भैया टिम्बर की अवेलेबिलिटी इजिप्ट पर्शिया में बहुत कम थी, इस वजह से वो इतनी तगड़ी शिप्स नहीं बना पा रहे थे जैसे कि पोर्तुगीज बनाए पा रहे थे, ठीक है। और भैया एक पोर्तुगीज कैसे थे भैया, किसी के रूल्स वगैरह नहीं मानते थे। वो कहते थे भाई हम जहाँ पे है हमारा रूल, यानी माई लाइफ माई रूल्स वाला ये इनका एटीट्यूड था भैया। माई लाइफ माई रूल भैया, हमें किसी से कुछ देने देना नहीं है, लेना देना नहीं है, अबाइड बाय नो रूल्स थे भैया, ठीक है। यानी माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इन्होंने कुछ मिलिट्री इनोवेशंस भी किए भैया, जैसे कि भैया बॉडी आर्मर, ठीक है, मैचलॉक मेन, ठीक है, गन्स, ठीक है, शिप्स में थी भैया ये सभी, ये भी इनकी कुछ इन्वेंशंस थे भैया, ठीक है। उसके बाद भैया इन्होंने कंट्रीब्यूटेड किया है, जैसे कि भैया आर्टिलरी, गन्स, ठीक है, लैंड पे, ठीक है, ऑन शोर पे भी, ठीक है। यानी ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री ड्रिलिंग इन्फेंट्री, ग्रुप्स ऑफ ड्रिलिंग इन्फेंट्री, इनको कंट्रीब्यूशन था भैया, ठीक है। इन्होंने स्पेनिश मॉडल पे कुछ तो भी 1630 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। जस्ट पढ़ लो, इसमें अभी कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद भैया ये जो ड्रिलिंग इन्फेंट्री वाला जो प्रैक्टिसेस थी, वो सबसे पहले भैया फ्रेंच ने अडॉप्ट कर ली, उसके बाद इंग्लिश ने, और बाद में फिर हमारे जो इंडियन रूलर्स थे नेटिव, उन्होंने किए, जैसे कि मराठाज यानी सिक्स ने। मैंने आपको बताया था कि भैया इनकी जो शिप्स थी भैया, वो मल्टी डेकेड थी। मल्टी डेकेड यानी कैसे, आपको पता है ना भैया, जैसे कि मान लो भैया ये क्या है, शिप्स है, ये हो गया एक डेक, ठीक है। और इसके ऊपर भैया एक और ऐसा डेक बना दिया इन्होंने, ठीक है। ये हो गई भैया मल्टी डेकेड शिप्स। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखो भैया, सभी सुविधा ऐसे लेस थी भैया ये, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कैनॉन्स भैया, ठीक है। यानी कोई भी शिप्स अगर दिख जाए दूर से, तो भैया ये क्या कर देते हैं, वो उसे बॉम्बिंग कर देते थे, ठीक है। मल्टी डेक शिप्स थी भैया। मानो कि ये ट्रेड के लिए बनाई नहीं है कि जैसे कि वॉर के लिए जा रहे, इस तरह से भैया क्या थी भैया, इनकी शिप्स बनाई हुई थी, ठीक है। अब देखो भाई मिशनरीज आई थी, आपको पता है कि चर्च परमानेंट इंस्टीट्यूशंस 1595 में, अकबर थियोलॉजी में इंटरेस्टेड था, तब बताया था भैया लाहौर में इन्होंने परमानेंट इंस्टीट्यूशन चर्च एस्टेब्लिश किया था भैया, ठीक है। तो ये मिशनरीज थी भैया। तो मिशनरीज का काम क्या था भैया, कि क्रिश्चियन कैसे क्रिश्चियन धर्म यानी क्रिश्चियन रिलीजन कैसे और धर्म से बेहतर है भैया, ये उनको समझा कि उनका क्या करना है भैया, कन्वर्जन करना है। ये मिशनरीज का काम था भैया, ठीक है। तो ऐसे नहीं थे भैया कि इन्होंने सिर्फ कन्वर्जन का ही काम किया, बाकी और कुछ किया नहीं भैया, और भी कुछ किया। जैसे कि ये टीचर्स थे भैया, पेट्रॉन्स थे भैया, आर्ट्स पेंटर, कार्वर एंड स्कल्प्टर्स के, ठीक है। सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ जो था भैया, वो भी गोवा में क्या हुआ, फ्लरिश हुआ, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनके तरफ उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कंट्रीब्यूट किया नहीं, आए गए गए ऐसे नहीं, ठीक है। मान लो भैया अगर अगर आपको यहाँ से
यहाँ जाना है और यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बनाना है भैया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रिलीजन, रिलीजन पे फोकस रहता है सभी का। ये थोड़ा बहुत आपका रिलीजन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया? एक्सपांड करना पड़ेगा। उसके अलावा भैया लोगों को आप अपीस तभी हो पाओगे जब आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है? जैसे कि मान लो भाई आप यहाँ से आ गए, यहाँ पे बढ़िया सी फैक्ट्री डाल दी और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो आपने क्या कर दिया? यहाँ के भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी, तो लोग अपीस हो जाएंगे भैया। फिर आप कहोगे कि भैया ये धर्म स्वीकार लो, तो वो स्वीकार लेंगे, मान लेंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? होते ही ये रहते हैं, ये पॉलिसीज रहती है, ठीक है? आगे चल के ब्रिटिशर्स जब पढ़ेंगे अब, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया ये था हमारा पोर्तुगीज का बचा हुआ पोर्शन, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मैंने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस किया होगा, ठीक है? और आने वाले समय में आपको कहाँ पे फोकस करना है, इसके लिए चैप्टर वाइज में स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है? तो चलो फिर सी यू सून, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं जल्दी।